छत्तीसगढ़ की यह हवेली एक आदिवासी राजा ने अपनी प्यारी बेटी को तोहफे में दी थी। लेकिन पिछले 15 सालों से यह हवेली बिल्कुल वीरान पड़ी थी, क्योंकि राजा की बेटी की शादी हो गई थी और राजा ने उसके बाद यह हवेली गरीब गांव वालों को तोहफे में दे दिया। लेकिन लोगों की इच्छा होने के बावजूद इस हवेली में कोई रहना नहीं चाह रहा था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब राजा को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य का पता लगा कर ही रहेंगे कि क्यों लोग इस हवेली में जाने से डर रहे हैं। राजा ने उस हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। राजा का इरादा था कि वह उस हवेली में पूरी रात गुजारेंगे। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब राजा ने हवेली के अंदर जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए। उस दरवाजे पे एक अनजान व्यक्ति ने उन्हें रोक लिया और कहा, आप है कौन और कहाँ जा रहे हैं? फिर राजा ने उस व्यक्ति से ही सवाल किया, जी आप कौन? मेरा नाम चंदन है और मैं यही पास में रहता हूँ। फिर राजा धर्मदेव ने कहा, मैंने सुना है कि यह एक भूतिया हवेली है, इसलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। चंदन ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए। मेरा कहना माने, आप वापस लौट जाएं, यहाँ बहुत खतरा है। यह सुनकर राजा धर्मदेव खुश हो गया, जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। चंदन ने राजा के चेहरे में खुशी को देखते हुए कहा, आप खुश क्यों हो रहे हो? भूत का नाम सुनकर आपको तो डर लगना चाहिए। राजा ने कहा, आपको शायद पता नहीं होगा कि मैं भूतों के प्रति काफी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं बिल्कुल अंदर जाऊंगा और सच्चाई का पता भी लगा कर वापस आऊंगा। इतना कहते ही राजा धर्मदेव उस हवेली में चले गए। अंदर जाके राजा ने हवेली के चारों ओर सुंदर कलाकारी को देखने लगे। हर कमरे में घूम घूम कर कोना कोना देखा। बाद में ड्राइंग रूम के पास आकर जमीन पर बैठ गए। वहीं अचानक तभी उस रूम में लालटेन की रोशनी कम होने लगी। लालटेन में तेल तो भरपूर था, लेकिन यह रोशनी क्यों कम हो रही थी? राजा ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तभी किसी के दौड़ने की आवाज आई। यह आवाज सुनकर राजा अपनी जगह पर खड़े हो गया और थोड़ा सावधान भी हो गया। तभी उन्होंने देखा कि अचानक उसके सामने की एक कुर्सी हवा में उड़ रही है और गोल गोल घूम रही है। धीरे धीरे करके वह कुर्सी राजा की ओर आ रही है। राजा ने तुरंत ही अपनी जगह बदल ली और दूसरी ओर हो गया। वह कुर्सी पीछे पीछे आने लगी। राजा जल्दी खड़ा हो गया और छलांग लगा के दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण कुर्सी दीवार पर जा टकराया और राजा बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। राजा ने चारों ओर देखा और मोटी आवाज में कहा, तुम जो भी हो, सामने आकर बात करो। तभी पीछे से एक परछाई अचानक राजा के सामने आ गई। राजा ने उस परछाई की ओर देखकर कहा, कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहते हो? परछाई की ओर से आवाज आई, तुम्हारी भूल के कारण। राजा ने कहा, मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की? तभी परछाई की ओर से आवाज आई, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को अपने अलावा इस हवेली में नहीं देख सकता। राजा ने कहा, लेकिन क्यों? तभी उस परछाई की ओर से आवाज आई, आज से ठीक 15 साल पहले इस हवेली में रहने आए गांव के लोगों के बीच लड़ाई हो गई थी और 4 गांवों वालों ने मिलकर मुझे यहीं पे मार डाला था। मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इस वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में रहने नहीं दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था।
इस हवेली में जो भी रहने आएगा उसकी मौत होगी, ठीक जैसे मेरी हुई थी। राजा ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे असली रूप में देखना चाहता हूँ। तभी उस परछाई ने कहा, मैं तुम्हें मारने से पहले तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। और तभी उस परछाई ने एक भयानक रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि राजा भी एक क्षण के लिए डर गया, लेकिन हिम्मत जुटाकर उसने अपने आप पर काबू किया। बाद में राजा ने अपनी जेब से एक सफेद रंग की कोई मिट्टी निकाली और उस भूत के ऊपर उड़ेल दिया। भूत के ऊपर मिट्टी पड़ते ही वह जलने लगा। ऊंची ऊंची आग की लपटें उठने लगी। वह भूत बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह जल गया। उसके बाद राजा ने चैन से सांस लिया और वहीं पर सो गया। और जब सुबह हुई, सुबह उठकर जैसे ही हवेली से बाहर निकला, गांव वालों की भीड़ लगी थी। सभी राजा को उस हवेली से वापस जिंदा लौटते देख आश्चर्य थे। तभी राजा ने कहा, इस हवेली में अब कोई भूत नहीं है। जिस भी गांव वालों के पास अपना घर नहीं है वे यहाँ रह सकते हैं।